इस कथन पर गौर करें, अ मैन विद एन एक्सपीरियंस इज नॉट एट द मर्सी ऑफ मैन विद एन आर्ग्यूमेंट। जिस व्यक्ति के पास अनुभव है वो उस व्यक्ति पर निर्भर नहीं होगा जो सिर्फ तर्क वितर्क करता है। इसका उदाहरण मैं आपको दूं। अगर मैं और आप किसी साइंटिस्ट के पास जाएं, किसी एस्ट्रोनॉट के पास जाएं जो स्पेस में होकर आया है या जो चांद पर होकर आया है, और हम उससे उसके अनुभव पूछें और सब कुछ सुनने के बाद हम उससे कहें नहीं नहीं नहीं, हम कैसे माने, हमें विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम चांद पर होकर आए हो या कोई व्यक्ति स्पेस से वापस आ सकता है। मैं सोचता हूं वो एस्ट्रोनॉट, वो साइंटिस्ट हमसे बहस नहीं करेंगे बल्कि चुपचाप चले जाएंगे, क्योंकि उन्हें मालूम है कि हमारे पास वो अनुभव नहीं है जो उनके पास है। इसी प्रकार से क्रिसमस की स्टोरी भी है। अगर कोई उन गरड़ियों के पास जाए और जाकर उनसे कहे हम कैसे माने कि स्वर्गदूत तुम्हारे पास आए और उन्होंने आकर तुम्हें ये मैसेज दिया कि उस चरनी में जाओ और उस बालक को तुम कपड़े में लिपटा हुआ पाओगे। अगर हम मजूसियों के पास जाएं और हम उनसे बहस करें और हम कहें हम नहीं मान सकते कि कोई तारा पूरब से और बेथलेहम तक तुमको ले आया ताकि तुम उस बालक यीशु का दर्शन करो, वो लोग हमसे बहस नहीं करेंगे, वो हमारे साथ आर्ग्यूमेंट में नहीं जाएंगे, क्योंकि उनके पास सच्चे अनुभव हैं। प्रियो, इस क्रिसमस काश मैं और आप अपने विश्वास को बढ़ाएं, और जब हम क्रिसमस की स्टोरी को पढ़ते हैं, क्रिसमस की गवाहियों को सुनते हैं, तो काश हम तर्क वितर्क में ना जाएं, हम आर्ग्यूमेंट्स में ना जाएं, हम शक में ना जाएं, बल्कि हम विश्वास करें। बाइबल में लिखा है विश्वास करने के द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देते हैं। हम विश्वास करें कि जो कुछ बाइबल यीशु के बारे में कह रही है वो सच है। फिर मैं ये भी सोचता हूँ कि यहाँ तो एस्ट्रोनॉट्स हैं या साइंटिस्ट हैं जो अपनी बातों को प्रदर्शित करते हैं, लेकिन हमारा यीशु मसीह तो उनसे कहीं ज़्यादा बड़ा है। वो तो स्वर्ग में से होकर आया है और वो स्वर्ग से आकर मुझे और आपको स्वर्ग के बारे में बता रहा है। वो हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। वो हमसे कह रहा है कि परमेश्वर हमारे लिए स्वर्ग में तैयारी कर रहा है, एक बड़े सेलिब्रेशन की तैयारी है, एक बड़े जलसे की तैयारी है, एक इससे भी बेहतर क्रिसमस की तैयारी परमेश्वर स्वर्ग में कर रहा है। काश मैं और आप विश्वास करें और विश्वास के द्वारा उन अनुभवों में एंटर कर जाएं जिन अनुभवों को हमने अभी तक नहीं पाया है। मैं यूं कहना चाहता हूं, हमने जिन बातों को अभी से दूर से देखा है, प्रभु ग्रेस दे कि इस क्रिसमस हम उन बातों को करीब से देख पाएं, बल्कि हम उन बातों को खुद के जीवन में एक्सपीरियंस कर पाएं। आमीन। जैसे मजूसियों ने, जैसे गरड़ियों ने, जैसे मरियम और यूसुफ ने यीशु बालक को अपनी आंखों से देखा, काश इस क्रिसमस में और आप अपने पुनरुत्थित यीशु मसीह को अपनी आंखों से देख पाएं। काश इस क्रिसमस हम अपने यीशु के करीब आ पाएं और उसके पैरों पर, उसके कदमों पर दंडवत करके उसकी उपासना और उसकी महिमा कर पाएं। मैं विश्वास कर रहा हूं परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए अनेकों अनुभव तैयार करके रखे हैं। बस हमें अपने विश्वास को बढ़ाने की जरूरत है, हमें अपनी प्रार्थना में और ज्यादा मजबूत होने की जरूरत है, हमें अपनी आराधना के द्वारा प्रभु को खोजने की जरूरत है, और परमेश्वर जरूर आपको और मुझे भी वो अनुभव देगा जिन अनुभवों को शायद हमने अभी तक हासिल नहीं किया। सो यही मेरी प्रार्थना है, काश ये क्रिसमस मेरे और आपके लिए अनुभवों से भरा हुआ क्रिसमस हो। ये क्रिसमस हमारे लिए यीशु मसीह को अपनी आंखों से देखने का क्रिसमस हो। ये क्रिसमस हमारे लिए यीशु के करीब आने का, उसके सामने झुकने का, दंडवत करने का, उसको प्यार करने का और उसकी आराधना करने का क्रिसमस हो जाए। सो प्रभु आपको बहुत आशीष दे जब आप ये क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं। काश आपका जीवन और आपका परिवार भी यीशु की हुजूरी से, उसकी उपस्थिति से भर जाए। और मैं फिर से कहना चाहूंगा, ये क्रिसमस आपके लिए अनुभवों से भरा हुआ क्रिसमस हो, स्वर्गीय अनुभवों से भरा हुआ, जो परमेश्वर ने विशेष आपके लिए और मेरे लिए तैयार किया। प्रभु आपको बहुत आशीष दे और ये क्रिसमस सचमुच हम सब के लिए बहुत मुबारक हो। मेरी क्रिसमस।